हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की तरफ से मैं राहुल कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? 18 प्रैक्टिस सेट, जिसमें अपन फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे क्या है, समान ऊंचाई से एक गोली क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, क्षैतिज दिशा में। दूसरी गोली नीचे की तरफ दागी जाती है। यह कब जाकर पृथ्वी पर गिरेगी? यह कब जाकर पृथ्वी से टकराएगी, ये आपको बताना है। एक साथ नहीं टकराएगी, दूसरी वाली पहले या फिर एक साथ। आपको बता दूं इनकी जो हाइट है वो क्या दे रखी है, आपको सेम दे रखी है। हाइट क्या दे रखी है? सेम। आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2π/h/g होता है। h यानी टी समानुपाती किसके हो जाएगा? √h के। अर्थात जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? टी समानुपाती √h। h अपना जो क्या है? सेम है। एच अपना सेम है तो टाइम पीरियड भी अपना क्या होगा? सेम होगा। तो आपको बता दूं ये एक साथ पृथ्वी पे गिरेगी, एक साथ धरती पे गिरेगी, एक साथ टकराएगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर के लिए प्रत्यास्थता गुणांक। सबसे पहले प्रत्यास्थता गुणांक को शो किससे किया जाता है? स्मॉल ई से। मैंने कल बताया था कि पूर्णतः प्रत्याश टक्कर के लिए क्या होता है? ई की वैल्यू 1। अपूर्ण यानी अप्रत्याश जो टक्कर होती है उसके लिए जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 0 होती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट टारगेट किए जाते हैं। ऐसे 8-10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उनकी स्क्रीनशॉट की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आप इसका आंसर याद रखिए, क्या होता है? 1/4 mr²। किसका? वर्ताकार वलय होती है, उसके व्यास के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका जो व्यंजक होता है 1/4 mr², 1/4 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपिटल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और कैपिटल 2m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये आपस में टक्कर करती है v वेलोसिटी से। किससे? v वेलोसिटी से। तो पूछ रहा है कि प्रत्याश टक्कर होती है तो टक्कर से पहले कण का वेग क्या होगा? टक्कर से पहले जो कण था उसका जो वेलोसिटी था वो क्या होगा? तो वेलोसिटी आपको पता है टक्कर से पहले 0 था, यह गतिशील नहीं था कण। टक्कर के बाद यह कण गतिशील होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे भी आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैं अपनी स्पीड इसलिए थोड़ी तेज़ रखता हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस को फोड़ने में जितना कम समय लगाओगे वहाँ पर उसमें उतना ही आपका स्कोर ज़्यादा होगा एग्जाम में, इसलिए आपको क्वेश्चंस पे टाइम कम लगाना। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र ऐसे स्थान पर होता है जहाँ वर्ताकार वलय होती है उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो ऐसे स्थान पर होता है जहाँ इसका कोई द्रव्यमान निहित नहीं रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी घूमती हुई वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान के पुनर्वितरण के कारण बढ़ जाता है तो इसका कोणीय वेग, पुनर्वितरण के कारण बढ़ जाता है तो इसका जो कोणीय वेग होता है वो क्या होगा? आपको बताना है। इसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, कोणीय वेग घट जाता है, नो चेंज या फिर नॉन। तो आपको पता होना चाहिए इसका कोणीय वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़त्व आघूर्ण उसके पुनर्वितरण के कारण जड़त्व आघूर्ण तो बढ़ रहा है, तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए कोणीय वेग क्या होता है? डिक्रीज होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनमें व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है? संबंध होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इनमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समान द्रव्यमान के दो कण मूल बिंदु से, तो समान द्रव्यमान के दो कण है वो मूल बिंदु से 2 मात्रक और 4 मात्रक दूरी पर क्या काटते हैं? केंद्र पर स्थित है। 2 मात्रक और 4 दूरी मात्रक पर केंद्र पर स्थित है। तो आपको बोल रहा है कि मूल बिंदु से जो इनकी दूरी होगी वो क्या होगी? ये मूल बिंदु है अपना। इस मूल बिंदु से जो दूरी होगी, एक तो ये 2 मात्रक का क्या काट रहा है? अंतःखंड या फिर कुछ भी काट रहा है। आपको पता है ना, 2 मात्रक का काट रहा है मूल बिंदु कण, और एक कितना? 4 मात्रक का। आपको बताना है मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कितनी मात्रक होगी। ये देख लो, इतना सा है मूल बिंदु से। एक तो ये मात्रक होगा, यहाँ से ओ बिंदु से ए तक, फिर ओ बिंदु से बी तक, और एक ओ बिंदु से छोर पर यानी सी पर। तो 3 मात्रक हो जाएंगे, 1 2 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 मात्रक 3 टुकड़ों में डिवाइड होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? केपलर का द्वितीय लॉ के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, वह परिणाम है निम्न के संरक्षण का। वह किसका परिणाम है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो केपलर का द्वितीय नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, ये आपको बताना है। ये आपका HW है, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, रेखीय संवेग, आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? वायुमंडलीय दाब के अचानक गिर जाने का
कारण या फिर अचानक गिर जाता है तो उसके कारण कौन सी घटना होती है। आपको बताया कि वायुमंडलीय दाब अचानक गिर जाता है तो मौसम का रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और आंधी आने की चांस हो जाती है। तो वायुमंडल का जो अचानक तापमान, जो दाब क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, आंधी आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंधी प्रदर्शित करता है वायुमंडल के दाब अचानक गिरना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रव्यों की जो क्या होती है, शांतता वो घटती है। आपको बताना है शहद को किसी फर्श पे गिराने पर शहद जिस गति से गति करता है तो वह उसमें क्या पाया जाता है, उसमें शांतता ही पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। शांतता का जो मात्रक होता है वीमा होती है, उसको आपको नोट करना है। शांतता को नीटा से शो किया जाता है, इससे मैंने आपको मात्रक निकालना बता दिया है। इसका राइट आंसर तो घटता है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दाब एक प्रकार की कैसी राशि होती है। ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए होंगे, अदिश, सदिश, प्रदिश या फिर कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दाब क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो P=W/T होता है। दाब का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए दाब का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक पिंजरा तोते के साथ कमानीदार तुला पर लटका है। एक तोता है वो पिंजरे में है, जो कमानीदार जो तोता होता है वो एक पिंजरे में होता है। ऐसे पिंजरा है आपका लटका हुआ है कमानदार से, इसमें एक तोता है। तोता उड़ना शुरू करता है, पिंजरे में तोता उड़ना शुरू करता है तो कमानीदार का तुला का पाठ्यांक होगा, जो कमानीदार जो तुला होगा जो उसका पाठ्यांक होगा वो क्या होगा, यह आपको कमेंट बताना है। कम होगा, बढ़ेगा, शून्य होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जो पाठ्यांक होगा वो क्या रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा, शून्य होगा, अपरिवर्तित रहेगा। आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, हवा में गिरती तेल बूंद द्वारा प्राप्त सीमांत वेग होता है बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, बूंद की त्रिज्या के समानुपाती या फिर दोनों या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो हवा में गिरती तेल का बूंद का जो प्राप्त सीमांत वेग होता है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। ये विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। आपको जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है क्या, डाउट उसमें कुछ नहीं है। बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, सॉरी मैंने व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया, वर्ग के समानुपाती होता है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, आपको याद रखना है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो अपना क्या है, केस नलिका में पारे की सतह की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, उत्तल लेंस की होती है, अवतल की होती है, समतल की होती है, नन की होती है, उत्तल की आकार की होती है, उत्तलाकार होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, उनकी जो उत्तल लेंस होता है, एक बार आप उत्तल लेंस मानिए, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो अवतल लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस दिया जाता है, लेकिन दूरदृष्टि दोष का एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोमेट्रिया। हाइपोमेट्रिया, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। हाइपोमेट्रिया दोष से पीड़ित रोगियों को जो लेंस दिया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, एग्जाम में इससे पूछा जाता है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता है कि धनावेश देने का मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। किसी भी चालक गोले में से इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब होता है उसको धनावेश देना। यदि इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसका मास तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसका आकार क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है। यहाँ पे आपके लिए HW क्वेश्चन देता हूँ। जो एक कूलम आवेश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व जो क्या होता है, अधिक होता है। जो समुद्र का जो जल का घनत्व होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। बी ऑप्शन क्या है, समुद्र के जल का घनत्व कम होता है। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसके कारण आसानी से तैर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, खोखला गोलाकार चालक है
इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है और आपको पता होना चाहिए V क्या होता है, नॉट इक्वल जीरो। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये ज़्यादा भी नहीं तो आपको लगभग 2 से 4 बार यानी 2 से 4 बार पूछा गया एग्जाम में। इसको याद रखना है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं होता है, ये आपको पता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मात्रक आपको बताना है कमेंट करके, इनकी दिशा बतानी है, इनकी विमा बतानी है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद का नारा लगाना ना भूले, मैंने आज आपको बताया नहीं शुरू में, लेकिन मैं आपको रोजाना बताता हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो से जुड़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वायुयान कार्य करता है, जो वायुयान होता है वो किस पर कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, कोई ना कोई एग्जाम में डायरेक्ट छपने का इसका चांस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप के बढ़ने पर द्रव का जो स्पर्श कोण होता है वो क्या होता है, ताप यानी ताप को यदि डिक्रीज नहीं आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करोगे तो स्पर्श कोण क्या होगा, घटेगा। ताप को बढ़ाओगे तो क्या होगा, द्रव का स्पर्श कोण क्या होता है, बढ़ता है। ताप इंक्रीज करोगे तो स्पर्श कोण आप अल्फा मानो तो ये भी इंक्रीज होगा, ताप डिक्रीज करोगे तो स्पर्श कोण अल्फा मानो ये भी डिक्रीज होगा, आपको पता है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति का जड़त्व आघूर्ण किसके परित है, न्यूनतम होता है, व्यास के परित है। आपको पता होना चाहिए किसके परित है, व्यास के परित है। व्यास को बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर, डायमीटर के परित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है। धातुओं का पेराविद्युतांक, सबसे पहले पेराविद्युतांक को शो किया जाता है एप्सिलॉन से। किससे, एप्सिलॉन से। क्या होता है, अनंत होता है, आपको बताना है। पेराविद्युतांक का जो मात्रक होता है वो भी आपको बताना है, पेराविद्युतांक का कोई मात्रक होता है नहीं होता है। विकृति का जो मात्रक होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन एक और है, विकृति की मात्रक और विमा दोनों आपको कमेंट करके बताना है। आप यह बताओगे तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन सही होने के चांस हो सकते हैं। तो आज का जो सेशन होता है वो अपना कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने 25+ क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट किया है। अपन रोजाना ऐसे टास्क कंप्लीट करते हैं। तो आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बना सकें। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लेके ही आ रहे हैं, इनके अलावा आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आएंगे, आपके लिए 50 से 100 या फिर 100 से 150 के लगभग क्वेश्चंस लेके आएंगे। जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसते हैं वो तभी होगा जब आपका मोटिवेशन मिलेगा, आप हमारे चैनल को प्रमोट कराओगे, सब्सक्राइब बढ़ाओगे। तो अपन कल मिलते हैं नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।